डेटा इंटरप्रिटेशन की इस वीडियो में हम देखेंगे केसलेट्स से एक प्रॉब्लम को, और ये स्पेशल केस है तो ध्यान से देखिएगा। इसके दो सॉल्यूशन होंगे प्रॉब्लम के। कई सारी जगह पे आपने देखा तो ज़रूर होगा प्रॉब्लम को, लेकिन इसके बहुत सारे गलत सॉल्यूशन आपने देखे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, डेटा इंटरप्रिटेशन से आज हम देख रहे हैं केसलेट्स के ऊपर एक पार्ट। केसलेट्स को आप वेन डायग्राम डीआई भी कहते हैं, पैराग्राफ डीआई भी कहते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग इसके नाम हैं। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ आपके सामने। अब ये जो प्रॉब्लम है बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा, लेकिन इसके बहुत सारे अलग अलग आंसर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में चर्चा करूँगा कि इस तरह की प्रॉब्लम अगर आती है तो आपको कहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए और क्या कुछ सही तरीके से करना चाहिए ताकि आप कभी गलती ना करें। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है प्रॉब्लम को समझने में, लेकिन एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो अपने आप ही आप प्रॉब्लम को खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसको हम पढ़ेंगे और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अनुसार ही हम डेटा फिल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा क्या गया है, एन इंस्टीट्यूट हैविंग 450 एम्प्लॉयज़ has sent all its employees for training in one or more areas out of HRM, कंप्यूटर स्किल एंड फाइनेंशियल स्किल। यानी कि कोई इंस्टीट्यूट है जिसमें 450 एम्प्लॉयज़ हैं और उसने अपने सभी एम्प्लॉयज़ को लिखा हुआ है सेंट ऑल, जिसका मतलब सभी को भेजा है किसी ना किसी एक में या फिर एक से अधिक क्षेत्र में। जैसे आपके क्षेत्र कौन कौन से हैं, HRM के, कंप्यूटर स्किल के और फाइनेंशियल स्किल के। इन तीन क्षेत्रों में से सबको किसी ना किसी एक में या एक से अधिक में भेजा हुआ है ट्रेनिंग के लिए। फिर आगे पढ़ते हैं। द एम्प्लॉयज़ आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। के एम्प्लॉयज़ को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक तो है ऑफिसर और एक है क्लर्क। ओके, हु आर इन रेशियो 4:5। करें कि ये कौन सी रेशियो में है, 4:5 में। तो टोटल एम्प्लॉयज़ हैं कितने, तो वो हैं 450। कह रहे हैं कि 4:5 के रेशियो में है। 4 पार्ट क्या है, ऑफिसर है, 5 पार्ट क्या है, क्लर्क है। लेकिन कितने का पार्ट, 5 और 4 जोड़ दीजिए कितना, 9। तो अगर मैं ऑफिसर निकालने की बात करूं तो क्या आ जाएगा, 4/9। 9 से काटेंगे, 9 × 5 = 45, 5 × 20 कितने आ गए, ऑफिसर्स आ गए कितने। अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको, ऑफिसर्स आ गए 200। तो बाकी के क्लर्क जो बचे वो कितने हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 250। क्योंकि टोटल आपके कितने हैं, 450 ही हैं। 200 ऑफिसर हो गए, तो बाकी के बचे सारे के सारे कौन हो गए, क्लर्क हो गए। ओके, फिर आगे पढ़ते हैं कि अब कंडीशंस दी गई हैं, इनके अनुसार आपको चलना होगा। लिखा हुआ 10% ऑफ द ऑफिसर टेक ट्रेनिंग ओनली इन कंप्यूटर स्किल्स। कह रहे हैं कि 10% जो ऑफिसर्स हैं वो केवल कंप्यूटर स्किल्स में ही ट्रेनिंग लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर लेता हूँ कि यहाँ पे कुछ आपको ऑफिसर्स दिए जाएंगे हर एक क्षेत्र के और कुछ दिए जाएंगे क्लर्क हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर स्किल के लिए मैं CS नाम रख लेता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, इनिशियल्स हैं। 10% जो ऑफिसर्स हैं केवल कंप्यूटर स्किल्स में है। तो 10% आप किसका लेंगे, ऑफिसर्स का। ऑफिसर्स टोटल कितने हैं, 200। 200 का 10% कितना होगा, 20। निकालने की जरूरत नहीं है, एकदम ओरल। ओके, फिर आगे पढ़िए क्या है, 16% ऑफ द क्लर्क्स टेक ट्रेनिंग ओनली इन HRM। थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा कि 16% जो क्लर्क हैं वो किस में ट्रेनिंग लेते हैं, केवल HRM में। तो क्लर्क कितने हैं, 250। 250 का 16%। यहाँ पे एक और कैटेगरी में डाल देता हूँ, HRM। ठीक है, तो 250 का 16% कितना हो जाएगा, तो 250 है, आपको पता है। तो आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा लगभग 40। तो आप इसे ओरली भी कर सकते हैं, यही तो करना है आपको। 250 गुणे में 16/100। 1 0 से 1 0 कट गया। आप इसे चाहे तो 5 से कट कर दीजिए। 5 × 25, 5 दूनी 10, 2 8 16, 8 5 40। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, 8 5 40। वैसे भी आ गया, ओरल जैसा भी आपको मन हो कर लीजिए। कितना गया, 40। ये हो गए कौन, क्लर्क। कह रहे हैं कि विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑफिसर्स टेकिंग ट्रेनिंग ओनली इन फाइनेंशियल स्किल्स। ध्यान रखिएगा इन सारे शब्दों को। ओनली का मतलब केवल और केवल उसी में। कह रहे हैं कि किसके इक्वल होगा, कि उतने नंबर ऑफ ऑफिसर जो कि फाइनेंशियल स्किल में ट्रेनिंग ले रहे होंगे उनके बराबर होगा। तो मतलब जो फाइनेंशियल स्किल में होंगे, यहाँ पे ऐसा कर दूं FS, कि इसके बराबर होगा। तो ऑफिसर्स भी इसके कितने हो जाएंगे, 40। ओके, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दूं ताकि आप इन सबको अलग अलग समझ सकें, वरना कंफ्यूज ना हो जाएं एक दूसरे के पार्ट में। ठीक है, ऐसे है। यहाँ तक तो हो गया, आगे पढ़ते हैं।
50% ऑफ द नंबर ऑफ ऑफिसर्स टेकिंग ट्रेनिंग इन HRM एंड फाइनेंशियल स्किल्स बोथ। कह रहे हैं कि 50% जो ऑफिसर्स हैं वो HRM और फाइनेंशियल स्किल्स दोनों में ही ट्रेनिंग ले रहे हैं। और यहाँ पे गलती कहाँ पे, क्वेश्चन में बहुत सारी जगह मैंने देखा है इस क्वेश्चन को 50% लिखा हुआ है। ये 50% नहीं है, ये 40% है, ध्यान रखिएगा 40% है वो। ओके तो 40% किसका निकालना है आपको, ऑफिसर्स का। और ये ऑफिसर्स कहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, कह रहे हैं कि HRM फाइनेंशियल स्किल्स दोनों में। तो यहाँ पे हम ऐसा बना लेते हैं कि HRM प्लस फाइनेंशियल स्किल्स। तो 200 का 40% कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 80। तो ये 80 हमने बना लिया। ओके आगे पढ़िए। 6% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज टेक ट्रेनिंग इन ऑल द 3। कह रहे हैं कि 6% जो एम्प्लॉयज हैं, टोटल एम्प्लॉयज मतलब 450 का आप निकालना है आपको 6% कि वो तीनों में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो तीनों का मतलब क्या, ये CS, HRM और FS। तो एक आपको और रो बनानी पड़ेगी किसकी, ये हो जाएगा HRM प्लस FS प्लस CS कि ये क्या है 6%। किसका 6%, 450 का। तो 450 का 6% निकालना आसान है। 45 गुणे में 6 कितना होगा, तो आप 2 बार करेंगे गुणा तो कितना मिल जाएगा आपको, 90। फिर 2 बार और गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 80। 2 बार और करेंगे तो कितना मिलेगा, 270। तो कितना आ जाएगा, 27। तो 27 ये क्या है, टोटल एम्प्लॉयज हैं, मतलब ऑफिसर्स और क्लर्क को मिला करके। तो एक कॉलम आपको और यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा जिसे हम कह सकते हैं कि वो टोटल एम्प्लॉयज हैं, हर एक फील्ड में या स्ट्रीम में कह सकते हैं। तो इसको आप टोटल नाम दे दीजिए। तो टोटल इसमें कितने हैं, तो वो हैं 27। अलग अलग कितने हैं वो भी नहीं पता है। फिर कह रहा है कि ऑफ विच 2/3 आर ऑफिसर्स। कह रहे हैं कि जिसका, किसका, इस 27 का 2/3 हिस्सा क्या है, ऑफिसर्स का है। तो 27 का 2/3 निकाल लीजिए, आसान है। 27 को 2/3 करिए, 3 9 27, 9 दूनी 18। तो 18 हो गए ऑफिसर्स, तो बाकी के बचे 9 क्या हो गए, क्लर्क, दोनों भर गया। आगे पढ़ते हैं। 10% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज टेक ट्रेनिंग इन HRM एंड कंप्यूटर स्किल्स बोथ। कह रहे हैं कि 10% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज, सारे के सारे एम्प्लॉयज का 10% जो है वो कहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, HRM और कंप्यूटर स्किल्स दोनों में। तो HRM एक और फील्ड बनानी होगी, HRM और कंप्यूटर स्किल्स की। इसमें करें कि 45 लोग होंगे, 10% निकालेंगे ना 450 का, तो कितना आ जाएगा टोटल एम्प्लॉयज, तो ये 45 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लर्क और ऑफिसर्स की अलग अलग बात नहीं कहा गया है, केवल बताया गया कि टोटल HRM और CS में कितने हैं, 45 हैं। फिर आगे पढ़ते हैं। विच इज 5 times द नंबर ऑफ क्लर्क टेकिंग ट्रेनिंग इन कंप्यूटर स्किल्स एंड फाइनेंशियल स्किल्स। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ये जो 45 है किसके बराबर है, कह रहा है कि कंप्यूटर और फाइनेंशियल स्किल। देखिए यहाँ पे भी तक आया नहीं, तो एक और बना लीजिए आप, इसे FS प्लस CS कह दीजिए कि इसमें जो क्लर्क हैं, जितने भी क्लर्क हैं उनका 5 गुना कर देंगे तो ये 45 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने क्लर्क होंगे, तो 45 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा, 9। 5 9 45। देखिए 9 का 5 गुना क्या हो जाएगा, 45। वही बात कह रहा है। फिर कह रहे हैं कि 10% ऑफ द क्लर्क टेकिंग ट्रेनिंग इन HRM एंड कंप्यूटर स्किल्स बोथ। कह रहे हैं कि 10% ऑफ द क्लर्क, 10% ऑफ द क्लर्क मतलब ये 250 का 10% कितना होगा, 25। कह रहे हैं कि टेक ट्रेनिंग इन HRM एंड कंप्यूटर स्किल्स बोथ। HRM और कंप्यूटर स्किल्स दोनों में ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो टोटल इसका पता है कितना है, 45, लेकिन अब बता दिया 10%, 250 का 10% कितना होगा, 25। तो मतलब कितना गया यहाँ पे, 25। तो टोटल 45 है, तो ऑफिसर्स कितने हो जाएंगे, 20। दोनों फेल हो गए। आगे पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ ऑफिसर्स टेकिंग ट्रेनिंग ओनली इन HRM इज 25% ऑफ द नंबर ऑफ क्लर्क टेकिंग ट्रेनिंग ओनली इन HRM। अच्छा, ये थोड़ा सा लंबा आपके लिए सेंटेंस बनेगा। कह रहे हैं कि ऑफिसर्स के काउंटिंग आपको बता रहे हैं, किसमें, टेकिंग ट्रेनिंग ओनली इन HRM में जितने भी हैं, मतलब यहाँ पे कितने ऑफिसर्स हैं, कह रहे हैं कि इस 25% ऑफ द नंबर ऑफ क्लर्क टेकिंग ट्रेनिंग ओनली इन HRM में जितने भी क्लर्क हैं उसका 25% है। 25% का मतलब आप इसको 1/4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 10। तो ये आ गए ऑफिसर्स की संख्या। फिर आगे पढ़ते हैं। 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टेक ट्रेनिंग ओनली इन कंप्यूटर स्किल्स। कह रहे हैं कि 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब ये क्या, 450 कि कह रहे हैं कि 450 एम्प्लॉयज़ का 20% जो एम्प्लॉयज़ हैं वो केवल और केवल कंप्यूटर स्किल्स में हैं। तो मतलब 450 का 20% निकालेंगे कितना आएगा, 90। तो टोटल तो आ गया कितना, 90। ऑफिसर कितने हैं, 20, तो बाकी के 70 कौन होंगे, क्लर्क। ओके, ये भी फिल हो गया।
फिर आगे पढ़ते हैं क्या है, नंबर ऑफ क्लर्क्स टेकिंग ट्रेनिंग इन HRM एंड फाइनेंशियल स्किल्स बोथ इज 20% टू द टोटल नंबर ऑफ क्लर्क। कह रहे हैं कि HRM और फाइनेंशियल स्किल्स में क्लर्कों की संख्या कितनी है, 20%। किसका, टोटल नंबर ऑफ क्लर्क की। तो टोटल कितना है नंबर, 250। 250 को 20% कितना आएगा, 50। तो यह आ गया 50। अगर आप टोटल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कितना गया, 40 और 10 50। इसका तो क्लर्क की संख्या नहीं पता है, 80 और 50 कितना गया, 130। यहाँ भी अभी पता नहीं है। तो देखिए आपके सामने सारा डेटा तो हो गया है, 2 स्थान खाली है, यहाँ पे ऑफिसर्स की संख्या, यहाँ पे क्लर्क की संख्या। अब इन्हीं दोनों डेटा को अगर आपने सही तरीके से फिल नहीं किया तो आपका जो क्वेश्चन है या आंसर है वो गलत हो जाएगा। इन्हीं दोनों डेटा के लिए यहाँ पे 2 आपके मेथड बनते हैं, एक होता है एक्सक्लूसिव, एक होता है नॉन एक्सक्लूसिव। मतलब क्या है ये समझिएगा कि अगर इसी पूरे डेटा को मैं वेन डायग्राम के रूप में बनाऊं तो क्या होगा कि इस तरीके से 3 वेन डायग्राम बनेंगे। ये तीनों आपस में क्या करेंगे, ये ऐसे ही कोलैबोरेट होते रहेंगे। एक मैं मान लेता हूँ CS है, एक है HRM और एक है FS फाइनेंशियल स्किल्स। तो CS में अकेले में कितने हैं, तो ये हो गया 20 और ये ऑफिसर्स, और क्लर्क कितने हो गए, 70 क्लर्क। इसी तरह HRM में देखिए तो 10 हैं ऑफिसर्स और 40 हैं क्लर्क। FS में देखिए तो आपको पता चलता है केवल 40 आपको पता है ऑफिसर्स की संख्या है, क्लर्क की संख्या कितनी है ये नहीं पता है। फिर हम आ जाते हैं 2-2 पे। तो CS और HRM में अगर हम देखते हैं तो ये पता चलता है कि इसमें हैं 20 ऑफिसर्स और यहाँ पे 25 हैं क्लर्क्स। ओके, और इसी तरह अगर आते हैं हम किसमें, HRM और FS में। HRM और FS में तो ये हमको पता चलता है कि यहाँ पे हैं 80 ऑफिसर्स और 50 क्लर्क। फिर आते हैं CS और FS में तो यहाँ पे केवल ये पता है कि 9 केवल कितने हैं, क्लर्क हैं, ऑफिसर्स की संख्या नहीं पता है। फिर ये जो तीनों का यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है वहाँ पे हमको पता चलता है कि 18 तो उसमें ऑफिसर्स हैं और 9 कौन से हैं, क्लर्क हैं। ओके, ये हो गए 9 क्लर्क। तो यहाँ पे ये आपके सामने वेन डायग्राम बनता है, आप चाहे ऐसे बना लें चाहे ऐसे बना लें। अब इसमें केस में अंतर समझिएगा कि अब अगर मुझे ये निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स यहाँ पे FS और CS में कितने होंगे, तो सिंपल सी बात है कि 450 मुझे पता है कि टोटल एम्प्लॉयज़ हैं जिसमें 200 ऑफिसर्स हैं। सारे ऑफिसर्स की संख्या अगर मुझे पता है, सबको जोड़ करके 200 में से घटा दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा। ये हुआ पहला तरीका जिसको हम कहेंगे एक्सक्लूसिव। मतलब कि जब हम ऑफिसर्स की संख्या को काउंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे मैंने यहाँ पे काउंट किया ऑफिसर्स की संख्या को, तो ये 40 लिया, ये यहाँ पे तो पता नहीं है, ये 80 लिया, ये 10 लिया, ये 20 लिया, ये आपका यहाँ पे 20 लिया और ये 18 लिया, ये सब जोड़ लिया। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि HRM और FS में ऑफिसर्स की संख्या 80 है, तो क्या उसमें HRM, FS और CS वाले भी ऑफिसर सम्मिलित हो रहे हैं क्या, जो 18 है? यही आपका मेन डिफरेंस पैदा करता है कि आप एक बार बोलते हैं HRM और FS में 80 हैं ऑफिसर्स दोनों में मिला करके, तो ये जो 80 वाली संख्या है और ये जो तीनों वाली संख्या है जो कॉमन है तीनों में, क्या उसमें के ऑफिसर्स इसमें नहीं हैं? 18 और 80 अलग अलग है, नहीं है, ये आपको समझना होगा। तो इसके लिए ही आपके 2 केसेस बनते हैं। तो कई सारी जगह पे आप देखेंगे तो आपको एक्सक्लूसिव केस ही देखने को मिलेगा। मतलब ऑफिसर्स की संख्या निकालना होगा तो क्या होगा, इन सबको जोड़ लेंगे, 20 10 30, 30 और 40 कितना हो जाएगा, 70, 70 और 80 150, 150 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 168, 168 में 20 जोड़ेंगे तो 188, 200 में से 188 जोड़ेंगे तो मिल गया 12। बहुत सारी जगह पे यहाँ पे लिखा होगा 12। ओके, अब अगर हम नॉन एक्सक्लूसिव केस को लेते हैं, मतलब हम ये समझते हैं कि यहाँ पे जो 18 लिखा गया है, 18 ऑफिसर जो तीनों में कॉमन है, इसका मतलब होगा कि वो 18 ऑफिसर्स ये जो ओवरलैपिंग वाला है उसमें से भी आपके आ रहे हैं, तभी यहाँ पे लिखा गया है। उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे केवल ये जो तीनों में कॉमन है इसको हटा करके 20 और 10 30, 30 और 40 70 और 80 150, 150 और 20 कितना हो जाएगा, 170। ओके, 170 हुआ ये टोटल। अब ये जो 18 है, इस तरीके से देखिएगा कि मैंने 40 लिया, 10 लिया, 80 लिया, ये 20 लिया और ये 20 लिया। तो जितनी बार भी मैं इस गोले को ले रहा हूं, इस पूरे गोले को,
तो ये देखेंगे तो ये वाला जो टर्म है ये 3 बार, अगर मैं एक बार इस पूरे गोले को लेता हूँ सारे ऑफिसर्स, इस वाले गोले के सारे ऑफिसर्स और इस वाले गोले के सारे ऑफिसर्स लेता हूँ, तो देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है 3 बार काउंट हो रहा है। इसका मतलब कि 18 जो वाली जो वैल्यू है 3 बार काउंट हो रही है, जबकि काउंट केवल कितनी बार होना चाहिए, 1 बार। तो यहाँ पे 2 बार ये ज़्यादा काउंट हो जाती है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखिए नॉन एक्सक्लूसिव केस है तो उसमें हमको 36 घटाना पड़ेगा, मतलब 2 बार जो 18 है उसको घटाना पड़ेगा। तो इसमें से आप 36 घटा लीजिए, तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पे 6 जाएगा, कितना बचेगा 3, और ये 134। फिर क्या करेंगे, इसको 200 में से हम घटा लेंगे, तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 6, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 3 गया 6, कितना आ जाएगा 66। एक वैल्यू आपकी क्या आएगी 66। अब दोनों में सही कौन सा है, तो मुझे जो लगता है केसलेट्स या वेन डायग्राम को देखते हुए 66 वाला जो नंबर है ये ज़्यादा सही है, क्योंकि नॉन एक्सक्लूसिव केस ही हमेशा लिया जाता है। देखिए जब भी आप काउंट करेंगे गोले को तो 3 बार ये ओवरलैप होगा ही होगा, तो एक्सक्लूसिव केस को आप मत ही लीजिए, रिस्क आप नहीं उठाइए, ठीक है। यही काम आप जब ये वाली वैल्यू निकालेंगे तो भी आपको यही काम करना पड़ेगा। बाकी जो डेटा दिया गया है पूरे क्वेश्चन में वो तो सेम एज इट इज़ आप उतार लेंगे, लेकिन जो फाइंड आउट करना होगा उसमें आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लर्क के लिए अगर हम पहले एक्सक्लूसिव केस लेके चलते हैं तो हम क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को जोड़ लेंगे। तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 110, 50 जोड़ेंगे 160, 160 में 9 जोड़ेंगे 169, 169 में फिर से आप 9 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 178, 178 में आप 25 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा 203, 203 मिलेगा यहाँ पे आपको नंबर। 203 आपको जब मिलेगा तो आप उसे घटा दीजिए 250 में से, कितना मिल जाएगा 47। ओके, ये तो हुआ एक्सक्लूसिव केस है, जब हमने सबको जोड़ लिया और 250 में से घटा दिया, आसान है। अब नॉन एक्सक्लूसिव केस के लिए अगर हमको इसको ऐड करना है तो क्या होगा, 7 4 ये तो आपका 110 होगा, 50 जोड़ेंगे 160, 160 में आप 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 185, 185 में 9 जोड़ेंगे तो 194, 194 या 194 आया है। 9 यहाँ पे आपका एक ही बार जोड़ना था, 2 बार 3 बार जुड़ गया है, तो हम 18 इसमें से घटाते हैं, तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ पे 7, 176, 176। अब इसको आप 250 में से घटा दीजिए, टोटल कलर कितने 250, तो कितना मिल जाएगा, तो बहुत आसान है, इसको आप घटाएंगे तो मिलेगा 74। तो इसका जो नॉन एक्सक्लूसिव वाला आंसर आएगा कितना आएगा 74। अब ये आपके सामने आंसर आ गया। तो अब ये आंसर आया है तो इससे टोटल आपका बदल जाएगा, अगर इन दोनों को लेकर के आप टोटल करेंगे तो इसका टोटल मिलेगा 87, ये क्या है एक्सक्लूसिव वाला। इन दोनों को लेकर के करेंगे तो इसका टोटल मिलेगा 114। और सेम केस यहाँ भी होगा कि 12 और 9 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 21, या फिर आप 66 और 9 को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा 75। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन से केस से लगाया है, एक्सक्लूसिव मान के किया है या फिर नॉन एक्सक्लूसिव मान के किया है। मुझसे अगर पूछेंगे तो नॉन एक्सक्लूसिव मान के अगर आप करेंगे तो ही आपका आंसर सही होगा। वेन डायग्राम पे मैंने आपको वीडियो और दिया था केसलेट्स को लेकर के, वहाँ पे भी मैंने आपको यही बताया था कि जो मिडिल वाला पार्ट होता है इसकी काउंटिंग अगर 2 बार से ज़्यादा होती है तो उसको हमको घटाना पड़ता है, फिर नहीं लेते हैं उसको, ठीक है। तो ये वाली बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। और कुछ लोगों को जिनको प्रॉब्लम हो रही होगी कि कहाँ से 74 आया, कहाँ से 12 आ गया, 66 आया, अब समझ में भी आ गया होगा। ओके, अब इसी पे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनेंगे जिनको आपको सॉल्व करना है, उसी से आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। तो अगर आपने ये दोनों केस नहीं बनाए हैं या केवल एक्सक्लूसिव वाला केस बनाया है तो आपको देखेंगे कि आपको आंसर्स जो मिलेंगे वो गलत मिलेंगे। कई बार होता क्या है कि आंसर आपको सारे के सारे गलत मिलते हैं, तो आप सोचते क्या है कि यहाँ पे नॉन एक्सक्लूसिव केस वाला ही जो आंसर है वो सही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप तरीके पे ध्यान दीजिए, जो नॉन एक्सक्लूसिव वाला केस है जिसमें कॉमन हो रहा था, जो घटा रहे थे, वही आपका सही मेथड है इसको करने का, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को, देखेंगे क्या कुछ वहाँ पे आंसर मिल रहा है, कैसे उनको लगाना है, ये भी अपने आप में एक ट्रिक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल हाउ मेनी ऑफिसर्स टेक ट्रेनिंग इन एचआरएम, कि एचआरएम में कितने ऑफिसर्स टोटल ऐसे हैं जो ट्रेनिंग लेते हैं। तो ऑफिसर्स की केवल बात की जा रही है, एम्प्लॉयज़ की नहीं। तो ऑफिसर्स को लेकर के आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इसको, तो आपको लेना क्या होगा कि एचआरएम में कितने ऑफिसर्स हैं, मतलब एचआरएम ओनली में कितने ऑफिसर्स हैं, ठीक है, प्लस एचआरएम प्लस एफएस में कितने हैं वो भी आपको लेना पड़ेगा, एचआरएम प्लस एफएस वाले भी लेना पड़ेंगे, प्लस ये जो यहाँ पे एचआरएम और सीएस है इनको भी आपको लेना पड़ेगा, एचआरएम प्लस सीएस। और यहाँ पे आखिरी में जो तीनों वाला बच रहा है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा करने में आपको देखना होगा कि अगर आप एक्सक्लूसिव केस को लेकर के चल रहे हैं
कि मतलब सारे लोग सम्मिलित हैं एक दूसरे में, ओके, तब तो आप इसको जोड़ लेंगे, किसको, प्लस करेंगे HRM प्लस FS प्लस CS को, इस नंबर को आप जोड़ लेंगे। लेकिन अगर आप नॉन एक्सक्लूसिव केस को लेकर के चल रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि वो जो डायग्राम बन रहा है यहाँ पे, ऐसे वेन डायग्राम बन रहा था, तो यहाँ पे CS हो गया, ये HRM हो गया और ये FS हो गया तीसरा वाला, कह रहे हैं कि जब हम ऐसे ले रहे हैं तो ये वाला जो पार्ट है बार बार कॉमन आ रहा है। आप ऐसा अगर मान के चल रहे हैं, नॉन एक्सक्लूसिव केस वाला लेके चल रहे हैं, तो उस केस में आपको इसको घटाना पड़ेगा। क्यों? वही बात है कि बार बार ये कॉमन आ रहा है। HRM अगर आपने FS और HRM यहाँ से ले लिया है, इसका मतलब कि ये 18 वाली संख्या जो ऑफिसर्स के इंक्लूड हो जाती है, तो बाद में आप 18 अगर और इसको ऐड करते हैं तो ये गलत है, तो ये 18 को आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों ही केस के आपके आंसर बनते हैं। तो चलिए अब एक बार हम लेते हैं एक्सक्लूसिव केस के लिए आंसर क्या होगा। देखिए, तो देखिए HRM में कितने ऑफिसर्स हैं, तो हैं 10। HRM और FS में कितने हैं, तो वो हैं 80 ऑफिसर्स, प्लस HRM और CS में कितने हैं, तो वो हैं 20 ऑफिसर्स, प्लस HRM FS और CS में कितने हैं, तो वो हैं 18 ऑफिसर्स। ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 80 और 20 110, 110 और 18 128। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, दूसरा वाला, इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव। अगर आप नॉन एक्सक्लूसिव लेते हैं इनको, तो क्या होगा, 10 तो होगा, प्लस 80 भी होगा, प्लस 20 भी होगा, लेकिन ये 18 प्लस की जगह क्या होगा, माइनस होगा। तो ऐसे केस में आंसर क्या आएगा, देखिए ये तो हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 110। 110 में आप 18 अगर घटा देंगे, तो 110 में 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 92। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ दीज। 98 लिखा हुआ, 92 यहाँ पे होगा आंसर, तो ये वाला सही होगा। ओके, तो कई सारे लोगों को जैसे क्वेश्चन मिलता है तो 5 5 5 नन ऑफ दीज मिल रहे थे, तो वो लोग डर गए कि अच्छा कैसे होगा, सब तो नन ऑफ दीज मिल रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ी है। तो कोई गड़बड़ी नहीं है, ये केसेस के ऊपर है कि आपने कैसे लिए हुए हैं, उसी के हिसाब से आंसर हुआ है। अब जिन्होंने एक्सक्लूसिव लिया होगा केस, तो वो जहाँ पर भी लिखे होंगे तो वो ऑप्शन को 128 सही किए होंगे। जिन्होंने नॉन एक्सक्लूसिव लिया होगा केस, उन्होंने नन ऑफ दीज को टिक किया होगा, अपने अपनी वेबसाइट्स पे ऐसे ही किया होगा। ओके, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों आपको पता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, टोटल हाउ मेनी क्लर्क्स टेक ट्रेनिंग इन कंप्यूटर स्किल्स बट नॉट इन HRM। इसका मतलब क्या है कि आपको उन सारे क्लर्क्स की संख्या बतानी है जो कंप्यूटर स्किल्स में हैं लेकिन HRM में नहीं। मतलब जहां जहां भी क्लर्क वाले कंप्यूटर स्किल्स में हैं लेकिन उनके साथ अगर HRM जुड़ा है तो उसको आपको नहीं लेना है, केवल CS को लेंगे, या फिर CS के साथ अगर FS है तो उसको लेंगे। ओके, बाकी को आप नहीं लेंगे, मतलब लेना ही नहीं है, जोड़ने घटाने की बात छोड़िए। तो हम देखते हैं इसमें कितने आएंगे। पहला केस हम लेते हैं एक्सक्लूसिव वाला, तो यहाँ पे कौन कौन आ जाएगा देखिए। तो यहाँ पे देखिए क्लर्क CS वाले कंप्यूटर स्किल्स में कितने हैं, तो वो हैं 70, या फिर इसको पहले लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एक आ जाएगा CS ओनली, केवल CS वाले होंगे, प्लस और कौन आएगा इसमें, ये दोनों तो आएंगे नहीं, HRM और ये नहीं आएगा, HRM और CS भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि HRM वालों को नहीं लेना। अब ये मत कहिए कि यहाँ पे CS तो ले सकते हैं, नहीं, HRM आया है इसलिए नहीं लेंगे। हाँ, इसको आप ले सकते हैं, ये कितने हैं, 9, तो इसको भी आप लिख लीजिए क्या, FS प्लस CS, ये तो आप ले लेंगे। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, CS ओनली में कितने हैं, तो 70 हैं, तो 70, FS और CS में कितने हैं, 9, तो ये जोड़ लिया 9, कितना गया, 79। लेकिन जब आप नॉन एक्सक्लूसिव केस ले रहे हैं तो क्या होगा, CS ओनली तो होगा ही होगा कि CS ओनली होगा, प्लस FS और CS वाला होगा, ये वाला तो होगा ही नहीं। लेकिन ये जो तीनों वाला केस है इसको घटाना पड़ेगा आपको, तो माइनस आप क्या करेंगे, यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो इनको आप घटाएंगे, क्या होगा, HRM प्लस FS प्लस CS, इस वाले केस को आपको घटाना पड़ेगा क्योंकि कॉमन वाला है। तो कितना हो जाएगा, 70 प्लस 9, और यहाँ पे देखिए कितने हैं, तो ये भी आपके 9 हैं, -9, तो 9 से 9 कट गया, कितना आ जाएगा, 70। तो अगर आप एक्सक्लूसिव वाला केस लेते हैं तो चौथा वाला ऑप्शन आपका सही होता है, नॉन एक्सक्लूसिव लेते हैं तो इसमें भी नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, टोटल हाउ मेनी एम्प्लॉयज़, ये आपका एम्प्लॉयज़ यहीं पे है, यस यहाँ भाग गया, टेक ट्रेनिंग इन फाइनेंशियल स्किल बट नॉट इन HRM। फिर से कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पे ऑफिसर और क्लर्क की बात नहीं कर रहा है, एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा है कि वो फाइनेंशियल स्किल में तो ट्रेनिंग लेते हैं लेकिन HRM में नहीं। तो एक्सक्लूसिव केस देखते हैं, एक तो फाइनेंशियल स्किल ओनली वाला आ जाएगा कि इसमें ही केवल है, प्लस और कौन सा आएगा, देखिए ध्यान रखिएगा HRM वाले को नहीं लेना है, तो HRM और फाइनेंशियल स्किल इसको नहीं लेंगे, और यहाँ भी HRM है एक्सक्लूसिव वाले में तो इसको भी नहीं लेंगे,
और क्या है ये FS और CS वाला है, तो इसको आप लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिख लीजिए FS प्लस CS। अब अगर आप आंसर निकालिए तो एम्प्लॉयज़ को आपको लेना है, तो FS में देखिए एम्प्लॉयज़ टोटल कितने आएंगे, एक्सक्लूसिव केस ले रहे हैं तो इसलिए 87 लिखेंगे आप, 114 नहीं, क्या 87 प्लस FS प्लस CS में देखिए कितने हैं, तो FS प्लस CS में आप क्या लिखेंगे 21, तो यह आ जाएगा 21। टोटल करेंगे तो 7 1 8 8 2 10, कितना गया 108। इसमें देखिए कहीं पर भी आपको ऑप्शन मिल रहा है क्या 108 का नहीं है, तो 5 वाला ऑप्शन सही होगा। अगर मैं इसी को नॉन एक्सक्लूसिव केस की तरह ट्रीट करूं तो FS ओनली वाला तो आ ही जाएगा, साथ में और कौन आएगा FS प्लस CS वाला आएगा, ओके ये वाला आएगा। माइनस क्या होगा, ये वाला जो तीनों में कॉमन है इसको आप माइनस करेंगे, HRM प्लस FS प्लस CS, इसको आप क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो अब FS ओनली कितना हो जाएगा, देखिए FS ओनली में आप क्या लेंगे 114 लेंगे, आंकड़े बदल जाते हैं, 114 प्लस FS और CS में कितना लेंगे आप, तो ये आ जाएगा 75, आ गया 75। माइनस करेंगे किसको HRM FS और CS को, तो टोटल कितना है देखिए, तो ये आपको मिलेगा एम्प्लॉयज़ की संख्या कितनी माइनस में 27। अब जोड़ के घटा दीजिए, अब इसमें देखिए 75 है, इसमें 114 अगर आप जोड़ेंगे तो ये कितना मिलेगा आपको 189। 189 में से 27 माइनस करिए, 189 माइनस 27, 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 2, यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6, ये क्या आ जाएगा 162 आंसर आएगा। इस केस में भी कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन दोनों ही केस में आपका सही होता है, लेकिन करने का तरीका अलग है, इस बात को आप अवेयर रख के अपने आप को चलिएगा, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं टोटल हाउ मैनी क्लर्क्स टेक ट्रेनिंग इन फाइनेंशियल स्किल, कह रहे हैं कि कितने क्लर्क हैं जो फाइनेंशियल स्किल में ट्रेनिंग लेते हैं। तो क्लर्क की केवल बात कर रहा है, एक्सक्लूसिव केस लेंगे, कुछ किसी को मना नहीं किया कि वो HRM में नहीं हो सकता या फिर कंप्यूटर स्किल्स में नहीं हो सकता, तो सबको हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो क्लर्क हम कौन सा लेंगे, एक तो FS वाला लेंगे ओनली, प्लस और कौन सा होगा HRM प्लस FS वाला होगा, प्लस FS वाला क्लर्क होगा, प्लस और कौन सा होगा तीनों वाला होगा HRM प्लस FS प्लस CS, ये वाला क्लर्क भी आपका इसमें आएगा, और कौन सा होगा FS और CS वाला, इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसमें FS नहीं आया, फाइनेंशियल स्किल नहीं आया, तो FS प्लस CS ये वाला क्लर्क भी आपका सम्मिलित होगा। देखिए फाइनेंशियल स्किल्स में क्लर्क कितने हैं, तो यहाँ पे देखेंगे जब आप ले रहे हैं कौन सा केस एक्सक्लूसिव वाला, तो ये आ जाएगा 47, ये आ गया 47। HRM और FS में कितने हैं क्लर्क, तो आ गया 50, तो आप लिख देंगे 50, प्लस तीनों में कितने हैं, तो वो है 9, प्लस FS और CS में कितने क्लर्क हैं, देखिए FS और CS में तो क्लर्क की संख्या कितनी है 9, तो इसको आप लिख देंगे 9। अब जोड़ लीजिए 47 और 50 कितना हो जाएगा 97, 97 और 9 106, 106 और 9 कितना का हो जाएगा 115, तो इस केस में पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 115। नॉन एक्सक्लूसिव अगर आप केस लेते हैं दूसरा वाला, तो क्या आंसर आएगा, उसमें FS तो आएगा ही आएगा, ये भी आएगा, बस ये वाला जो टर्म है ये माइनस होगा, ओके। क्यों माइनस होगा आप समझ गए होंगे, बाकी ये भी आपका प्लस ही होगा। तो यहाँ पे आंकड़े क्या क्या होंगे फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। FS में कितने लेंगे आप, तो FS में आप 74 को लेंगे, आप 47 को नहीं 74, प्लस HRM और FS में देखिए तो HRM और FS में तो एक ही नंबर है, वो है 50, प्लस क्या करेंगे FS और CS वाला कितना है, देखिए क्लर्क की संख्या कितनी है यहाँ पे, तो क्लर्क की संख्या है 9, ये भी फिक्स है, माइनस किसको करेंगे जो तीनों में है, मतलब ये 9 माइनस, तो 9 से 9 कट गया, ये 74 और 50 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 124, तो 124 तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, मतलब पांचवा वाला ऑप्शन नन ऑफ दिस सही होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स टेक ट्रेनिंग इन कंप्यूटर स्किल्स बट नॉट इन फाइनेंशियल स्किल्स, कह रहे हैं कितने परसेंट आपके ऑफिसर्स हैं जो कंप्यूटर स्किल्स में ट्रेनिंग तो लेते हैं लेकिन फाइनेंशियल स्किल्स में ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, मतलब आपको CS वाला केवल निकालना है आंकड़ा, तो CS वाला आंकड़ा आपको निकालना है। तो देखिए केवल और केवल कंप्यूटर स्किल्स में ट्रेनिंग ले रहे हैं उनकी बात हम करें, तो अगर हम एक्सक्लूसिव केस में चलते हैं तो उसमें हम क्या लेंगे CS ओनली वाला लेंगे। अब डायरेक्ट अगर मैं लिख दूं तो नाराज मत होइएगा, ये क्या है 20, और कौन कौन सा आएगा इसमें, तो ये वाला तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल स्किल्स भी हैं, और यहाँ पर भी ये नहीं आएगा, ये वाला आ जाएगा, सॉरी ये वाला तो आ जाएगा, HRM वाला आ जाएगा, तो ये भी कितना है 20, 20 प्लस 20 कितना हो गया 40। परसेंटेज निकालना है आपको, टोटल ऑफिसर्स कितने हैं 200,
40 बटे में 200 और गुणे में 100, तो 100 दूनी 200, ये कितना आ गया 20%। तो सी वाला ऑप्शन या थर्ड वाला ऑप्शन सही है एक्सक्लूसिव के केस में। अगर मैं चला जाऊं नॉन एक्सक्लूसिव में, तो इसमें सी एस ओनली वाला तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ये वाला आपका 20 भी आ जाएगा, 20 और 20 कितना हो जाएगा 40। लेकिन आपको ये वाला जो ऑफिसर है जो तीनों में कॉमन है, इसको घटाना होगा। तो ये कितना हो जाएगा 40 में से आप 18 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, और बटे में कितना हो जाएगा 200, और गुणे में करेंगे आप 100, 100 दूनी 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11%। और इसमें भी आपका 5 वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, तो इसका मतलब मैंने जहां से लिया था उसने नॉन एक्सक्लूसिव वाला केस नहीं लिया था, एक्सक्लूसिव वाले केस के हिसाब से ये ऑप्शन को रखा था, इसीलिए आपको एक्सक्लूसिव वाले तो सारे ऑप्शन मिले, लेकिन नॉन एक्सक्लूसिव वाले आपको ऑप्शंस देखने को नहीं मिले। तो आप भी ध्यान रखिएगा करते हुए, अगर आपको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं केसलेट्स में, ये आपके सामने डिफिकल्टी आ सकती है। तो इससे अगर आपको पता है ये कॉन्सेप्ट कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तब तो आप उबर पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं कि प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है, आंसर भी एक भी नहीं मैच हो रहा है, फिर तो आप भी पागल हो जाएंगे, सर वर्ग में जितने बाल हैं सब उखाड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने का प्रयास करिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके सामने लाया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी, और जिन लोगों को इस क्वेश्चन में लेकर के डाउट होगा वो भी अब क्लियर हो गया होगा, साफ साफ कहानी दिख रही होगी दो अलग अलग केसेस को लेकर के, ठीक है। तो आप भी अपनी तरफ से प्रयास करिएगा इस तरह के और क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, जिससे आपका दिमाग थोड़ा सा और विकसित होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना पसंद आया वीडियो, और आपके पास प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मेल करके मुझे भेज सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया तो एक सेकंड निकाल करके आप लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम थोड़ा सा हम खत्म कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की जो वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।